हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 अध्याय 7 टिप टिप हुआ इस पाठ का पूरा सारांश। तो दोस्तों बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ ताकि आपको इस कहानी को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें और अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न व्यास भी आप अच्छी तरीके से जान सकें। चलते हैं हमारे पहले पेज पर। दोस्तों पहले पेज पर चलने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। और अब हम चलते हैं हमारे पहले पेज पर और इस पाठ को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के साथ ताकि आपको सब आसानी से समझ में आ सके। अध्याय 7 टिप टिप हुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानियाँ सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में आ लेटा, मतलब दादी की गोद में लेट गया और कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिपटिपुआ से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का के डर न बाघ के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। मतलब ना शेर का डर है ना बाघ का डर है, सबसे बड़ा डर है इस टिपटिपुआ का। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और भी डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी की तरफ चल पड़ा। लठ मतलब एक लंबी सी लाठी उठाकर वो पंडित जी के घर की ओर चला। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश को उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। मतलब कि वो जो एक पतीले में जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे धोबों से इस पतीले में डाल कर बाहर फेंक रहे थे। ठीक है। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनते ही जुझला पड़े और बोले, मेरे पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने में। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटे लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले के एकदम घबरा गया। मतलब अचानक एक हमला हुआ था, वो डर गया था। ठीक है।
बाघ मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कचूबर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और दोस्तों ये कहानी लिखी है गिरिजा रानी अस्थाना, मतलब ये एक लड़की है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शेर के बारे में है कि वो पहले तो एक दादी और पोते की घर की झोंपड़ी के पीछे छुपा हुआ था और दादी और पोते की वो बातें सुनकर उसे लगा कि ये टिपटिपुआ है जो पानी से बूंद बूंद टपक टपक रहा था, उसे वो टिपटिपुआ बोल रही थी। और इसे सुनकर बाघ को लगा कि ये कोई ऐसा बड़ा जानवर है जो कि हमसे भी बड़ा है, तो जिससे कि दादी भी डर रही है। तो इसलिए वो वहाँ से भागा, फिर घास में छुपा और फिर एक धोबी था, उसका गधा नहीं मिल रहा था। फिर वो पंडित के पास गया। पंडित ने कहा कि यहीं किसी गड्ढे में या फिर किसी तालाब के आसपास देखो। तो वो वहाँ पर गया और उसने एक तालाब के आसपास देखा तो वहाँ पर बहुत सारी घास थी और टिपटिपुआ से बचने के लिए वह शेर उसी घास में छिपा हुआ था। उस धोबी को लगा कि ये गधा ही है और उसने कुछ भी नहीं देखा। उसका कान पकड़ पहले तो उसे बहुत लाठी से मारा और फिर उसका कान पकड़कर उसे घर आकर खूंटे से बांध दिया। और जब सुबह गांव वालों ने उसे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि इस धोबी के घर इतना बड़ा शेर बंधा हुआ है खूंटी से, ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी किसने लिखी है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इस तरह की ये कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में जिसमें हम इस पाठ के प्रश्न व्यास जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ और हंसते रहो, हंसाते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।